नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में रानी कमलापति के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी राजाओं में रानी कमलापति अकेली ऐसी रानी थी जो देश भर में गौंड राजाओं में अंतिम रानी के रूप में जानी जाती है और उनका संबंध भोपाल के संस्थापक माने जाने वाले इतिहास के हिसाब से, वैसे तो भोपाल के संस्थापक रानी कमलापति और गौंड राजा थे, लेकिन नवाब स्टेट जब होती थी तो दोस्त मोहम्मद खान जो उनके अधीन कभी काम करते थे, बाद में वो इस किले पर काबिज होकर यहाँ के नवाब बने। लेकिन आज हम संदर्भ ये है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि रानी कमलापति को लोग नहीं जानते, बस चुनावी साल है और यहीं से विवाद शुरू हो गया। कह सकते हैं कि इस चुनाव में आदिवासी, ओबीसी और दलित वर्ग, ये तीन ऐसे वोट बैंक है जिसको छूने के पहले आपको 440 वोट के करंट का एहसास कर लेना चाहिए, क्योंकि जरा सी जुबान फिसली और आप फंसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर प्रतिवाद किया है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को आदिवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर आदिवासियों का अपमान किया है। यहीं से चर्चा शुरू होती है और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस केवल एक ही नाम को जानती है, एक ही खानदान को जानती है, वो है गांधी खानदान और नेहरू खानदान। चूँकि चुनावी साल है तो अब ये चीज़ आगे बढ़ेगी और इस पर लोग बात करेंगे। कह सकते हैं कि अब तिल का ताड़ भी बनेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे सामाजिक तौर पर एक तरह से ग्रामीण और देहात के विशेषज्ञ रमेश सिंह जी भी। रमेश सिंह जी इसलिए भी इस चर्चा में जरूरी थे क्योंकि रानी कमलापति का जो पुराना महल है वो उसी क्षेत्र में आता है जहां रमेश सिंह जी रहते हैं, यानी सीहोर जिले की बुधनी तहसील, और उसमें रानी कमलापति का वो किला जिसको एक तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में है, जहां दीवारों पर घास उगाई है और वो एक तरह से खंडर की स्थिति में है। इसलिए हम रमेश सिंह से भी बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपसे। आपने भोपाल का इतिहास पढ़ा है, इतिहास लिखा है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बारे में काफ़ी कुछ आपका शोध है। क्या लगता है कि जो सियासत करने वाले लोग हैं, क्या वो राजनीति के मामले में कुछ भी बयान दे सकते हैं, और अगर कुछ भी बयान देंगे तो उसका कितना प्रतिकार होना चाहिए? आपकी बातचीत के बाद मैं ये भी सुनाऊंगा कि गोविंद सिंह ने क्या कहा। पहले आपकी चर्चा शुरू हो जाए, शर्मा जी। मोटे तौर पर इस पर कोई शक नहीं कि रानी कमलापति जी के बारे में जो बयान आया है वो बहुत आश्चर्यजनक आया है, क्योंकि रानी कमलापति गोंडवाने की जो रानी थी, हमको गोंडवाना दो रूप में हम देखते हैं। एक समय हुआ करता था जब इसमें 52 किले हुआ करते थे, गढ़मंडला से लेकर के भोपाल तक। आगे चल कर के मुगलों ने इसको दो पार्ट में किया। 9 किले उन्होंने अलग किए। उन 9 किलों में बाड़ी था, गिन्नौरगढ़ था, रायसेन था, 9 किले उन्होंने अलग किए। तो इन 9 किलों के केंद्र में अगर कोई एक नाम था जो जिसकी केंद्रीय भूमिका थी, वो रानी कमलापति की इसमें केंद्रीय भूमिका थी। यद्यपि गोंडवाने के पूरे 52 किले के जितने थे, जिसमें रानी कमलापति से बहुत पहले दुर्गावती भी हुई हैं, तो सबकी वीरता के किस्से बहुत हैं। लेकिन रानी कमलापति के बारे में एक बात और अलग विशेष है, वो वीर तो थी ही, उन्होंने बचपन से युद्ध कला सीखी थी, अपने साथी एक टोली बनाई थी लड़कियों की, आगे चल करके वो टोली जो है वो सैनिकों में बदली। लेकिन एक दूसरी बड़ी विशेषता उनकी थी शिक्षा के क्षेत्र में। जो यहाँ पर सभा मंडप था, रानी कमलापति के बाद जब तोड़ा गया तो उसमें 500 आचार्य थे। 500 जहां आचार्य होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कितने विद्यार्थी वहां पर होंगे और कितना बड़ा शिक्षा केंद्र होगा। और फिर वो जो शिक्षा केंद्र था उसमें अंतरिक्ष से लेकर के संसार का ऐसा कोई विषय नहीं था जिस विषय की पढ़ाई ना होती हो। तो रानी कमलापति की एक बहुत अच्छी प्रशासिका थी, वो एक बहुत अच्छी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली थी। कल्पना कर सकते हैं गोंडवाने के 9 किलों के भीतर भोपाल और गिन्नौरगढ़ जो रानी कमलापति के अधीन था, इसमें ऐसा था आज हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसमें गरीबी रेखा का नाम नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति रोजगार से लगा हुआ था, कृषि से और शिल्प से लगा हुआ था।
उस रानी कमलापति के समय पे जहाँ पे जो लोकल शिल्प था निर्माण, जैसे मान लीजिए मैं छोटा उदाहरण दूं, डलिया बनाना, मटका बनाना, वनौषधि को लेकर के, तो ये जो क्षेत्र की वनौषधि थी वो यहाँ से बाहर भी जाता था और यहाँ की वनौषधि मुगलों के पास भी गई है। तो ऐसी महान रानी कमलापति के बारे में इस तरह का मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ और मैं समझता हूँ उनको खुद आत्मचिंतन करके शब्द अपने वापस लेना चाहिए। जी, सुन लेते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा था, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज लाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ के निकाल रहे, जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने, वे निकाल के स्थापित कर रहे, इसलिए कर रहे। और फिर राजा ही रानी जो लगातार अत्याचार किए इनने गरीबों पर, शोषित पर, दलितों पर, आम समाज के लोगों पर। जहाँ तक सवाल इसका है रानी कमलापति का जो दस्तूर बना हुई है, मैंने न तो इनका ऐसा कुछ किया, मेरे पूरा इतिहास अनुसूचित जाति जनजाति डॉक्टर लोहिया के पश्चिमों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। ये पूरी तरह से आदिवासी समाज को बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। मैं पूरी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति और और पिछड़ा वर्ग सभी समान वर्ग के लोगों का भी सम्मान करता हूँ। सभी की का सम्मान करना हमारे नीति में है, पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करने का, उनके बलिदान को और उनके कामों को सामने लाने का प्रयास चला। और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। केवल एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम हमारी गौरव, आदिवासी भाई बहनों की गौरव, तो महिला रानी कमलापति का अपमान तो मत करो। रानी कमलापति जी के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख किया है, ये केवल रानी कमलापति नहीं, गौड़ साम्राज्य की अंतिम हिंदू शासक जो लगातार इस भोपाल के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका मात्र अपमान नहीं, पूरे आदिवासी गौड़ समाज का अपमान तो है ही। और जिन लोगों ने आदिवासी समाज की उस महान व्यक्तित्व ने जो इस देश के लिए काम किया है, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। रानी कमलापति को कमलनाथ जी आपने फर्जी बताया, आपका गला नहीं रोधा उस वक्त। भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। और सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है, जो कि रानी कमलापति जी को फर्जी बता रहे हैं। मैंने भी बयान सुना, मैं निंदा करता हूं इस बयान की। तो हमने सुना कि किस तरह से रानी कमलापति के बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो बयान दिया था, उस पर भाजपा की तरफ से कितनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया है। और ये चुनावी साल है, एक एक शब्द तोल मोल कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बहुत आगे जाएंगी और फिर तिल के ताड़ बनेंगे। और कई बार एक बयान से नुकसान बहुत लंबा हो जाता है। तो आदिवासियों का, दलितों का, खासतौर से ओबीसी का ये ऐसा मामला है, गरीबों का, कि अगर आपने कुछ भी बयानबाजी की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और दूसरी पार्टियाँ हों, उनके लिए चुनाव में मुश्किल हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो सारा मसला है वो कहीं ना कहीं चुनावी मोड पर आ गया है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है हमारे और साथी राठी जी। दरअसल ये जो सारा मसला है, आपने सुना कि किस तरह से गोविंद सिंह ने बात की। उन्होंने कहा कि वो राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा के, और वो
सबका सम्मान भी करते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। आपकी क्या राय है कि कमलापति रानी का जो शासन था भोपाल में, जो उनके नाम पर रेलवे स्टेशन बना है, क्या वो राजनीतिक मसला है या पुरानी विरासत को नई पीढ़ी के सामने लाने की एक कोशिश है? जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है, चाहे पार्टी कोई भी हो, जो भी राजनेता हो, वो उनको बोलने से पहले कई बार कई चीज़ों पे विचार करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो कई लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, विषय कोई भी हो। रही बात रानी कमलापति की, हम बात करते हैं तो मुझे ये लगता है इसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई काम ऐसा नहीं कर रही है जिससे रानी कमलापति का सम्मान हम बढ़ा सके। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि सरकार को ये रहना चाहिए कि जो लोकल के इतिहास हैं, क्योंकि हिस्ट्री कितना जरूरी है, अभी हम देख रहे हैं कि एक नया विवाद चल रहा है कि एनसीईआरटी के कोर्स से हिस्ट्री में कई चीज़ें तब्दील की जा रही है, कुछ हटाई जा रही है, कुछ जोड़ी जा रही है। तो इसी तरह से जो शासक होता है वो अपना बताने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, ये हजारों साल का इतिहास है, जब आता है तो पुराने इतिहास को मिटाने का प्रयास करता है। ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का एक मुझे सिस्टम लग रहा है, वही एक प्रथा लग रही है कि पुराना इतिहास चूंकि मिटता जा रहा है तो कई लोग उससे अपरिचित हैं। ये विषय थोड़ा सा अलग है राठी जी। दरअसल पुराना इतिहास मिट रहा है कि बदल रहे हैं, कि वो गलत इतिहास है इसलिए उसको सुधार रहे हैं, ये बहुत सारी बातें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो मामला है वो विशेषज्ञता पर है, वो शोध करके चीज़ों करते हैं। जनरल मैंने कहा, हाँ, मैंने इसलिए कहा कि वो विषय अलग है, उसको इसमें जोड़ेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर इतिहास में गलत चीज़ें बताई गई हैं तो सरकार का काम है कि वो उसको दुरुस्त करे, और दुरुस्त करने में जाहिर है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो वो हटेगी और नई सुधरी हुई चीज आएगी। तो ये बात की बात है, अभी तो हम इस पर फोकस करें। इसी पे फोकस कर रहा हूं कि जो लोकल ऐसे जहां भी हैं उनको लोकल इतिहास भी उस प्रदेश में, उस शहर में पढ़ाया जाना अति आवश्यक है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को जान सके। अब मैंने राजनीति इसलिए कहा कि रानी कमलापति का जो महल है, वो महल मैं खुद अपने मैं वहां पर जा चुका हूं, देख चुका हूं। तो मैं पिछली बार भी जब स्टेशन का नाम बदला था तब भी ये मांग रखी थी, आज पुनः मांग रख रहा हूं कि आप सबसे पहले आप राजनीति में तो इनको नीचा या उनको ऊंचा करते रहिए, लेकिन क्या उसके बाद कभी रानी कमलापति के महल पे कोई अच्छे काम का आपने प्रयास किया, उसके जीर्णोद्धार का काम किया? क्या वहां पर पहुंचने के लिए आप फॉरेस्ट का बहाना बना सकते हैं, लेकिन एक रोपवे लगा दें आप कि लोग जाएं, पर्यटक जाएं, देखें, तो उससे लोगों को इतिहास मालूम पड़ेगा। जब मालूम ही नहीं है तो हो सकता है गोविंद सिंह जी नहीं गए होंगे, इतिहास नहीं मालूम। तो मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, तो इतिहास तभी मालूम हो सकता है जब वो पॉपुलर हो, जो पढ़ाई में आए, लोगों को उसके बारे में मालूम हो। इसके बिना अगर हम ये कह दें कि उनने ऐसा कह दिया और हमने ऐसा कह दिया और अपमान हो गया, तो ये दोनों ही पार्टी, सभी राजनीतिक दल कभी ना कभी एक दूसरे की कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं। और मीडिया और अन्य माध्यम चूंकि आजकल बहुत आगे है, तो उन लाइनों को पकड़ के या कोई भी शब्दों को पकड़ के चीजों का प्रचार प्रसार करके अपना राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। दरअसल मामला गोविंद सिंह जी चंबल के रहने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि जो आदमी जहाँ का है उसको वहाँ के अलावा बाकी चीज़ें नहीं पता होती है। लोग अगर भोपाल में है तो वो अमेरिका के इतिहास को जानते हैं। तो भोपाल में है, भोपाल राजधानी है, और रानी कमलापति का सीधा संबंध भोपाल से है, इसलिए भोपाल के इतिहास के बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में विधायक भी है तो वो भोपाल तो आते हैं विधानसभा में, सरकार में मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो रानी कमलापति के बारे में देर से ही सही सरकार सही दिशा की तरफ बढ़ रही है। फिर आपने कहा कि उनके महल के बारे में, किले के बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें सरकार तक जाएंगी, हो सकता है कि इस पर कोई कार्रवाई हो, समय लगेगा क्योंकि बड़े काम है। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। रमेश सिंह जी, आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को सुना, शिवराज जी को सुना, और बी.डी. शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी सुना, और रमेश शर्मा जी हमारे पत्रकार और कमल राठी को सुना। आपको क्या लगता है कि इतिहास के मामले में क्या हल्की बातें होनी चाहिए, और इतिहास अगर गड़बड़ हो गया है तो उसको दुरुस्त करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? आपकी राय। आपको एक बात बता दूं कि रानी कमलापति को भले ही पहले कोई ना जानता हो, लेकिन शिवराज जी ने, बीजेपी ने जो इनका नामकरण की तरीके के माध्यम से उनका नाम रोशन किया है, तो मैं आपको मैं अपना अनुभव बताता हूं कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां भीड़ और आदिवासी रहते हैं। तो एक वो उनका एक मेरे फेसबुक फ्रेंड है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था यहाँ देखने, और मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि रानी कमलापति अब आदिवासियों की राजमाता हो गई है। इस एक घटना से रानी कमलापति को आदिवासियों का बहुत बड़ा वर्ग जानने लगा है और बीजेपी की यही बड़ी जीत हो जाती है। और यही जीत का एहसास गोविंद सिंह को है और इसलिए उन्होंने बौखलाहट में ये कहा है। और गोविंद सिंह ने ये बहुत बड़ा गलत काम किया, क्योंकि शिवराज सिंह इस मुद्दे को अगर सही तरीके से आदिवासियों तक पहुंचा पाए, तो गोविंद सिंह ये कह रहे हैं, तो मैं बताऊं आदिवासी बड़े कूटनीतिक ढंग से मुद्दों का विश्लेषण नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, तो उनको तीर की तरह लगेगा। क्योंकि एक आदिवासियों को एक बहुत बड़ी विरासत मिली है, उन्हें एक राजमाता, हमारी तो बहुत सारी राजमाताएं हैं, लेकिन उन गरीबों की तो बेचारों को उनको एक राजमाता मिली है, उस पर उन्हें बहुत गर्व है। और गोविंद सिंह का ये कथन तीर की तरह लगेगा, इसका कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। लेकिन रमेश सिंह जी, कमल राठौर जी का ये भी कहना था चर्चा में कि जो उनकी विरासत है, जो उनका किला है, जो आपके बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ जंगल में उस किले की जो स्थिति वो बहुत ही खंडर की तरह होगा, जीर्ण शीर्ण है, उसकी दीवारों पर पेड़ उगाए हैं। तो अगर रानी कमलापति के नाम से भोपाल में रेलवे स्टेशन बनाया, लेकिन उस किले की भी देखभाल हो जाए, तो फिर जो गंभीरता है सरकार की वो सच में लोगों को महसूस होने लगी। जैसे कमल राठौर जी जैसे बहुत लोग होंगे जो इस बात की चर्चा करेंगे कि आपने रेलवे स्टेशन तो बना दिया, लेकिन उनका किला जो है वो अभी भी खंडर है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल अपने कमल राठौर जी की सहमत हूँ कि जो रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है वो एक तो हाईलाइट हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदिवासी बाहर से आता है उस विरासत को देखने के लिए, तो वो विरासत का मूल केंद्र तो गिन्नौरगढ़ का किला है, तो उस किले को उस किले का पुनरुद्धार भी हो और वहां पर कुछ सरकार इस तरह से कुछ करवाए, निर्माण करवाए या कुछ और डेवलपमेंट करवाए, ताकि लोग वहां जाए तो उनको कुछ सार्थकता महसूस हो जाने की। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, बाड़ी में उनका भतीजा था, बाड़ी में उनका भतीजा जिसने ये वो उस समय शासन करा था, तो बाड़ी का किला है उसका भी पुनरुद्धार होना चाहिए। मेरे घर से दोनों बराबर की दूरी पे है और जितना महत्वपूर्ण गिन्नौरगढ़ का किला है उतने महत्वपूर्ण बाड़ी का भी किला है। तो सरकार शिवराज जी को इन दोनों मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो ये आदिवासियों की राजनीति ज्यादा सार्थक होगी। जी शर्मा जी, ये राजनीति का मुद्दा तो है ही, लेकिन सामाजिक सरोकार का मुद्दा भी है। रानी कमलापति का भोपाल का जो जिसे कमला पार्क लोग नाम से जानते हैं, बड़ी झील और छोटी झील के बीच में जो एक उनका महल हुआ करता था, उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन उस महल की हालत भी बहुत ख़राब है। और पहले कभी 15-20 साल पहले उसका कुछ उसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पार्क तो बना हुआ है, लेकिन जो छोटा सा एक हिस्सा बचा हुआ है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। एक तो ये स्थिति में सुधार की ज़रूरत है। दूसरा, जो कमल राठौर जी बता रहे हैं, जो रमेश सिंह जी ने भी कहा कि अकेला गिन्नौरगढ़ नहीं, बाड़ी का जो क्षेत्र है जो रायसेन जिले में आता है, भोपाल से सटा हुआ है, रायसेन और सीहोर और भोपाल के बीच में बाड़ी है, उस बाड़ी क्षेत्र में अगर उनके भतीजे का जो किला है या महल है उसकी भी देखरेख हो जाए, तो फिर सही मायने में आदिवासियों की विरासत की चिंता की बात लोग देखेंगे भी और महसूस भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये आरोप लगना लाजमी है कि ये मामला पॉलिटिकल है और राजनीतिक इस्तेमाल के लिए या वोट पाने के लिए इसको फैलाया जा रहा है या प्रचार किया जा रहा है। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गिन्नौरगढ़ के साथ साथ बाड़ी के किले का भी पुनरुद्धार या उसको भी उस रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुरातत्व की वस्तु हैं। जब पुरातत्व के नाम पर भोपाल में सदर मंजिल को करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ताजमहल पर खर्च हो रहा है, गौहर महल पर खर्च हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर खर्च हो रहा है, तो ऐसी स्थिति दर्शकों को हम बता दें कि ताजमहल आगरा के अलावा भोपाल में भी है, जो नवाब काल में बना था उसको ताजमहल का नाम दिया गया। शाहजहानाबाद में बसा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो भोपाल में ताजुल मसाजिद के तालाब के उस तरफ शाहजहानाबाद में जो ताजमहल बनाया था शाहजहां बेगम ने, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, गौहर महल का हो रहा है, सदर मंजिल का जीर्णोद्धार पुरातत्व के नाम पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में रानी कमलापति के पुराने किले का जो भोपाल का किला है, गिन्नौरगढ़ का किला है या बाड़ी का किला है, ये बहुत ऐतिहासिक किले हैं। और बाड़ी के किले में तो और स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, 1857 की क्रांति की स्मृति भी उस किले से जुड़ी हुई है। तो इन किलों का भी जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। लेकिन कई वक्त राघवेंद्र जी, मुझे एक बात समझ लीजिए, बच्चा जब बड़ा होता है तो एकदम दौड़ नहीं लगाता, एक एक दो दो कदम चलता है। हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले छोटे या बड़े या लिखते हैं, फिर काका गागा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम इस सरकार ने
रानी कमलापति की स्मृति को सहेजने के लिए रानी कमलापति की जीवनी पाठ्यपुस्तक में लाने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य निर्णय है। और उनके नाम पर जो स्टेशन का नाम दिया है कमलापति का, ये भी, तो हम एक एक कदम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ये 2 निर्णय हुए हैं इस साल, आगे आने वाले समय में और बड़े निर्णय भी होंगे और हो सकता है इन किलों का जीर्णोद्धार भी हो। मैं इस पुरातत्व की जो चर्चा की लाइन है इसको थोड़ा सा रायसेन तरफ लेके जाना चाहता हूँ आपसे, बहुत संक्षेप में इसके बारे में, कि रायसेन का किला भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उस किले की भी बहुत दुर्गति है। वहाँ लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और पूरी पहाड़ी पर जो हालत है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि किले के बारे में कहा जाता है कि उसका जो शिल्प है, जो वास्तु है, जो वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में कहा जाता है कि विदेशी लोग उसको आकर देखते हैं कि जिस ढंग से वो बनाया गया है वो युद्ध कौशल के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही। रायसेन का किला वो स्थान है, इसका चिन्ह वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। वहाँ का अगर आप शिल्प देखेंगे तो ये जो किले के निर्माण के शिल्प 10वीं शताब्दी के मौर्य काल से लेकर के जो बाद के किले बने हैं ये उससे बहुत उन्नत है। तो इसलिए वहाँ पर लोग आते हैं। वहाँ पर एक मंदिर, खासतौर से जो शिव जी का जो मंदिर है जिसके बारे में अभी ताला लगा हुआ है और उसमें बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में ये मान्यता है कि वो कम से कम 2500 वर्ष पुराना है। तो वहाँ पर जोहर हुआ है। अभी 6 मई को वहाँ जो तिथि आएगी तो रायसेन में जोहर हुआ है बहादुर शाही के समय, और ऐसा कोई आक्रमणकारी नहीं है। वो अल्तमस हो, वो अलाउद्दीन खिलजी हो, वो शेर शाह सूरी हो, वो होशंग शाह हो, वो बहादुर शाह हो, वो औरंगजेब हो, जिसने रायसेन पर हमला ना किया हो। लगातार हमले झेलने के बाद भी अगर वो किला आज हमको दिख रहा है, बहुत अद्भुत है और सब लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और उसको बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि उसकी हालत, पहले स्कूल में जब पढ़ा करते थे राठी जी या रमेश सिंह जी भी इसका जिक्र कर सकते हैं कि भोपाल के स्कूल के जो बच्चे थे उनको रायसेन किला दिखाने ले जाया जाता था। जैसे लोग सांची के स्तूप देखने जाते हैं, वैसे रायसेन का किला भी देखने जाते थे। और इस्लाम नगर जो अब जगदीशपुर हो गया है उसको भी लोग देखने जाया करते थे। तो रायसेन का किला है वो युद्ध कौशल के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तो बाड़ी में रानी कमलापति के भतीजे का किला है, महल, उसके बाद गिन्नौरगढ़ और भोपाल का जो कमला पार्क है उसको देखने की जरूरत है। राठी जी, आपकी इसमें राय? नहीं, बिल्कुल मेरा वही कहना था कि हिंदुस्तान में संस्कृति के ऐसे कई धरोहर हैं, लेकिन कोई भी सरकारें आई, आज इतनी सरकारें आ गई, आज हम विकास की बात करते हैं, हम टूरिज्म की बात करते हैं। तो टूरिज्म से हम पैसा जरूर कमाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इन किलों की देखरेख की कोई बात इतनी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन राठी जी, शुरुआत तो हुई, जैसा शर्मा जी कह रहे थे कि अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। अब जैसे आप बात कर रहे हैं तो सरकारें या लोग इस पर और जोर डालेंगे और शायद उसकी शुरुआत हो, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। शुरुआत में एक बहुत छोटे से एग्जांपल से भी देना चाहूंगा कि चौक चौराहों पे जो मूर्तियां लगाई जाती हैं जी, तो उनको चौराहों की जगह एक पार्क में लगाई जाए तो वहां पर दादा अपने पोते को लेके जाके बता सकता है कि ये कौन थे। पता चला चौराहे पे आपने लगा रखा है, कोई महत्व का नहीं बचा। बिल्कुल, ये तो भी उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम कैसे उससे एजुकेशन प्राप्त करें। ठीक, तो मुझे ये कहना है कि रानी कमलापति स्टेशन ही आपने कहा तो वहां कम से कम एक आध बिल्डिंग में ऐसा मॉडल ही आप विकसित कर देते ताकि उनकी जानकारी लोगों को मिल सके, तो लोगों को जानकारी मिल सके। बिल्कुल, तो उसकी डिजाइन कुछ आप वैसी कर लेते जो 3-4 ब्लॉक वहां बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार राजनीति और एक कहीं ना कहीं एक हेडलाइन बनाने का तो प्रयास करती है, मूल रूप से उसमें काम नहीं करना चाहती। रमेश सिंह जी, बहुत सारी बातें आज की चर्चा में, लेकिन समय की कमी है। उसमें यह भी है कि रानी कमलापति के महल को थोड़ा सा आदिवासी शिल्प का भी आप आकार दे सकते थे, और बहुत सारी चीजें, जैसे चौराहों की मूर्ति की बात की, आपकी संक्षेप में बहुत छोटी सी टिप्पणी। राघव जी, मैं आपको बावली के बारे में दिलचस्प जानकारी दे दूं कि उस समय ये गोंड राजा हुआ करते थे, तो वृंदावन से एक मूर्ति भगवान कृष्ण की लाए थे मुगलों से बचा के। तो जो गोंड राजा थे बाली के, उनने उस मूर्ति का संरक्षण किया था और शरण दी थी। और आज वो बहुत दिनों तक वो मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में रहा था, अब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसी किले से संबंधित वो एक संरक्षित मंदिर जिसका आप जीर्णोद्धार, उम्मीद है कि भविष्य में और समृद्ध होगा वो मंदिर। चलिए, तो सामाजिक जागृति, सरकार की चिंताएं और फिर आप जैसे प्रबुद्ध लोगों की चर्चा शायद सरकार को और समाज को इस तरफ काम करने के लिए प्रेरित करे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका भी, कमल राठी जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सियासी साल है, चुनावी साल है। जो भी टीका टिप्पणियों अगर वो
जरा सी भी उसमें लापरवाही और शब्दों की चूक हुई तो माना जाएगा कि तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।